उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव का रण और भी दिलचस्प हो चला है, क्योंकि बीजेपी ने इस रण में जहां टॉप 5 को स्पेशल टास्क दिया है, तो वहीं अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने 10 सीटों पर अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन सीट बंटवारे का कोई फॉर्मूला अब तक तय नहीं किया है। समाजवादी पार्टी ने 10 विधानसभा सीटों में से 6 के लिए चुनाव प्रभारियों के नाम का ऐलान कर दिया है। प्रभारियों में सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव के साथ साथ अवधेश प्रसाद और इंद्रजीत सरोज का नाम शामिल है। माना जा रहा है कि बची हुई 4 सीटों पर भी पार्टी जल्दी ही प्रभारियों के नाम का ऐलान कर सकती है। पार्टी की ओर से जारी लेटर में शिवपाल यादव को अंबेडकर नगर जिले की कटहरी सीट का प्रभारी बनाया गया है। वहीं सांसद अवधेश प्रसाद और लाल बिहार यादव को मिल्कीपुर, वीरेंद्र सिंह को मिर्जापुर की मंझवा सीट का जिम्मा दिया गया है। इसके अलावा करहल सीट का जिम्मा चंद्रदेव यादव को दिया गया है। फूलपुर विधानसभा सीट की कमान इंद्रजीत सरोज को मिली है। कानपुर नगर की सीसामऊ सीट का प्रभारी राजेंद्र कुमार को बनाया गया है, जो पार्टी के विधायक भी हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी ने अपने जितने भी उपचुनाव हो रहे हैं सबके प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, और रहा सवाल कांग्रेस के प्रभारी नियुक्त करने का, पर्यवेक्षक नियुक्त करने का, तो इसका जवाब उनके खेमे से आए तो ज़्यादा अच्छा है। जहाँ तक दावेदारी की बात है, तो चूँकि वो गठबंधन का घटक है हमारे, हो सकता है कि हमारे सहयोग के लिए उसने उनकी पार्टी ने पर्यवेक्षक नियुक्त किए। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने भी उपचुनाव को लेकर कमर कस ली है, और जैसे ही सपा ने अपने प्रभारियों की घोषणा की, उसके कुछ वक्त बाद ही कांग्रेस ने 10 की 10 सीटों पर अपने प्रभारियों के नाम घोषित कर दिए, जिनमें सीसामऊ सीट पर केएल शर्मा, मीरापुर पर इमरान मसूद, कुंदरकी पर राकेश राठौर, गाजियाबाद पर तनुज पूनिया, मंझवा पर वीरेंद्र चौधरी, फूलपुर पर उज्जवल रमन सिंह, कटेरी पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी, मिल्कीपुर पर अखिलेश प्रताप सिंह, खैर पर राजकुमार रावत और करहल सीट पर रामनाथ सिकरवार को प्रभारी बनाया गया है। ये उपचुनाव की तैयारी 3-4 विषयों पे जो है आज बैठक में चर्चा हुई, और उस पर आने वाले समय में जो है अमल किया जाएगा। फूलपुर चुनाव को लेकर क्या इसमें कोई बातचीत है? निश्चित रूप से अभी कार्यकर्ताओं के बीच में ये पूरी चर्चा आज हुई है कि हमको फूलपुर उपचुनाव की पूरी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी की सीट नहीं रही है। 10 में से 5 सीटें समाजवादी की रही है, तो कांग्रेस का क्लेम यहाँ पे भी बनता है। अब ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किन किन सीटों पे जो है समाजवादी और कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, लेकिन हम लोग की पूरी प्रयास होगा कि कांग्रेस को जो है वो सीट फूलपुर की मिल जाए। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बार बार दावा कर रहे हैं कि नहीं, हम ही लड़ेंगे, ये तय है, तो कैसे बैलेंस कैसे बनेगा फिर? जैसे हम कांग्रेस में अपनी तैयारी कह रहे हैं और हम कह रहे हैं कि भाई हमारा प्रत्याशी लड़ेगा, वैसे उस पार्टी के भी अपने प्रदेश अध्यक्ष है, तो उनकी अपनी तैयारी है। लेकिन इसका निर्णय जो है अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी करेंगे। उपचुनाव के सियासी रण में अंबेडकर नगर के कटहरी में सीएम योगी के सामने शिवपाल यादव, तो अयोध्या के मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद की परीक्षा होगी। अखिलेश ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मुकाबले इंद्रजीत सरोज को मैदान में उतारा है। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य के पास फूलपुर सीट की कमान है। सपा में इंद्रजीत सरोज को फूलपुर की कमान मिली है। माना जाता है कि सरोज की रणनीति की वजह से 2022 में केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट हार गए थे। इसी को देखते हुए अखिलेश यादव ने उन्हें फूलपुर की कमान सौंपी है। हालांकि राज्य में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अभी सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। कई सीटें ऐसी हैं जहां इंडिया गठबंधन में भी खींचतान चल रही है। इनमें से एक प्रयागराज की फूलपुर सीट है, जहां इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस पार्टी ने दावा ठोक रखा है। इसे लेकर शनिवार को पार्टी की संगठनात्मक बैठक भी हुई। इस बैठक में नेताओं ने फूलपुर की सीट को कांग्रेस को दिए जाने की मांग की। इसके अलावा बीजेपी ने भी अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, क्योंकि बीजेपी ने भी साफ नहीं किया कि वो आरएलडी को मीरापुर और निषाद पार्टी को मंझवा सीट देगी या नहीं। कुल मिलाकर उपचुनाव की बिसात पर सभी दलों ने अपनी अपनी बाजी चलनी शुरू कर दी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि किसका दांव जिताएगा उपचुनाव।